छोड़ आए। वीर बेटा बता रहे थे कि आप अपनी मंगेतर की पेंटिंग बनवाने आए थे, कुछ पता चला उनको? जी जनाब, ढूंढ ही रहा हूं। दिल कहता है कि वो आसपास ही हो, मगर पहुंच से दूर है। बाबा ये पकड़िए पकड़िए पकड़िए। आप जरा हमें खाना खिलाइए। ये क्या बदतमीजी है वीर? बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ? आप लोग में से किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं था। अब जब ध्यान आ गया तो एक्चुअली ना एक सरप्राइज है। Are you ready for it? फैंटास्टिक, शुक्रिया। ये हार आपने क्यों मंगवाया? ये हमने अनायता के लिए निकलवाया था। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये अनाहिता के लिए नहीं, आपने घर की बहू के लिए निकलवाया था, और घर की बहू तो ये है। अब आपकी इच्छा और आपका बेटा पूरा ना करे, हो ही नहीं सकता। आइए आज आपकी ये भी इच्छा हम पूरी कर देते हैं। आपके बहू को ये पुश्तैनी हार पहना ही देते हैं आज। आप पे लग गया। अरे आप आइए, आप हमारे साथ आइए। आइए। ठीक है। मां की गाज हम पर गिरने वाली थी और कांच उसके हाथ में टूट गया। वैसे मां बताइए ये हार कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, एकदम सुंदर। आई थिंक इस पे ज्यादा जच है। क्यों? जवान खून है, यूं मत बहाया करो। अच्छा है कि कांच अंदर नहीं गया। मैंने पट्टी कर दी है, अब जख्म को गीला मत होने देना। हाँ, मुझे आपसे बात करनी है अभी। मैं आपसे बात नहीं कर सकती कथीर, ये मेरा ससुराल है। यहाँ पर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी हो, आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल जवाब के लिए बहुत देर हो चुकी। मेरी जिम्मेदारियों का पलड़ा मेरे प्यार पर भारी पड़ गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जनाब, मैं चलता हूं, इजाजत दीजिए। ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी मोड़ पे। जी। तू मेरे कोल आ जा या मैनू तू बुला ले। ये रंग रूप मेरा तो चुपके से चुरा ले। मुझे अपना बना के हुए तुम क्यों पराए। ऐ यारा तुम न आए, क्यों थे दिल छोड़ आए।
क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। संतू, हमारी दवा हमारे कमरे में रख दो। ये तो रणधीर की चिट्ठी भी साथ ले गए। कैसे लूं उसे? पता नहीं उसमें क्या लिखा है। उदय, क्या ढूंढ रहा है? उदय बताना क्या ढूंढ रहा है? मेरे मेडल, मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत है। पैसे चाहिए तो मैं तुझे दे देता हूँ, मेडल बेचने की क्या जरूरत है? मेरे आपको तो मालूम है, हम दोनों चाहकर भी हमारी अम्मियों को नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे कोई है जिसे मैं जानता हूँ। मैं उसको उसकी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, उसको उस जिंदगी से दूर करना चाहता हूँ, और इस ख्याल से ही ना कि मैं उसको उस जिंदगी से अलग कर पाऊँ, मेरी रूह को, मेरी आत्मा को ना बड़ा सुकून, बड़ा आराम मिलता है। मुझे उसको बचाना है मेरे, उसको उस जिंदगी से निकालना है। उदय, ऐसी कौन है वो जिसके लिए तू अपना मेडल बेचना चाहता है? वो नूर महल है ना, वो मशहूर गाने वाली। नूर महल, वो तवायफ। हाय रब्बा, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। अब लाला जी का बेटा एक तवायफ के पीछे भागेगा। हाँ अजय जी, उसको तवायफ तो ना बोलो। मैं जानता हूँ वो कोठे पे रहती है, लेकिन कलाकार है वो, नाचना गाना। ओहे, मुझे मत समझा दो, दुनिया ना मैंने भी देखी है। एक बार जो औरत उस चौखट के पीछे चली गई ना, उसका दोबारा इस समाज में लौट के आना बिल्कुल नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। क्या बात है नूर महल, आज किसी बंदे ने खूब सारे पैसे देके पूरी महफिल अपने नाम की है, और आप अपनी अदाएं बिखेरेंगी और वो उनका अकेले ही लुफ्त उठाएंगे। क्या बात है, काश हमारी भी तकदीर तुम्हारी तरह होती। बड़ा खास है। आम हो या खास, पर उसे मर्यादा में रखना नूर महल को बहुत अच्छे से आता है। तुम जी, ये आप ही ने कहा था, आपका वक्त बहुत कीमती है, बस इसीलिए खरीद लिया आपका थोड़ा सा वक्त। क्यों कर रहे हो ये सब? दरअसल वो क्या है ना कि आपकी जो आवाज़ है वो मेरी किसी बहुत ही अपने, बहुत ही खास से मिलती है। आपकी आवाज़ सुनने पर उसकी याद आती है, बड़ा अपनापन सा महसूस होता है, बस इसलिए। अच्छा जी, आवाज। तो इस नाचने गाने की महफिल में क्या उसी के लिए इतने पैसे दिए आपने? नहीं जी, ये वो आवाज़ तो वो मेरे दिल में बसती है, मेरी रूह में बसती है, उसके लिए पैसे नहीं देने वाला मैं आपको। तो फिर ये नाचने वाली कर ही क्या सकती है आपके लिए? मैं तो सिर्फ सजावट का सामान हूं, पर आपका दिल तो पहले ही मोहब्बत से भरा हुआ है। सजावट के सामान से कहीं ज्यादा इज्जत दिलाना चाहता हूं मैं आपको, दुनिया की नजरों में, आपकी खुद की नजरों में। आज मैं आपके सामने इसीलिए खड़ा हूं ताकि आपकी हामी, आपकी रजामंदी ले पाऊं मैं पढ़ाई की। और हाँ, आज आप जब तक मुझे हाँ नहीं कहती, लीजिए, मैं तो यहां से जाने वाला नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? जी, आप इसे मेरी जिद ही समझ लीजिए। आज आप जब तक हाँ नहीं कहती, मैं यहां से नहीं हिलने वाला। मैं जानती हूँ तू बहुत जिद्दी है उदय। एक बार तूने जिद पकड़ ली तो अपनी बात मनवा के ही छोड़ेगा। अच्छी बात है, आपके जिद के सामने मैं हार गई। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कह रहा हूं आपसे, आपको अपने इस फैसले पर फक्र होगा। इजाजत।
कितने पैसे दिए उन्होंने? इनके पास पैसे वैसे तो नहीं थे, पर ये मेडल बाई जी को देके गए हैं। अब ये उदय साहनी अपनी वशमा बेग के आगे तभी आएगा जब वो इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वशमा का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये उदय साहनी वशमा बेग का विश्वास टूटने ही नहीं देगा। क्यों तड़पा रहा है तू मुझे उदय? नहीं आ सकती मैं तेरे सामने, ना मैं तुझे मिल सकती हूँ और ना ही तुझे पा सकती हूँ। कैसे कहूँगी मैं तुझे हमारे बेटे कबीर के खो जाने के बारे में? हाय रब्बा, ये चिट्ठी कहाँ चली गई? नलिनी जी, इतनी बात पे इतना सा गुस्सा? आज फिर से सबके सामने हमें शर्मिंदा किया वीर ने। उस रणधीर को देखिए, कितना ज़हीन और समझदार लड़का है। वीर तो बदतमीज है ही। उस लड़की ने भी कितनी बेशर्मी से वो खानदानी हार अपने गले में डाल दिया। पार्टी के अंदर इतनी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। समझ में नहीं आ रहा इस साल चुनाव में क्या होगा। रानी माँ, गाड़ी तैयार है। आ रहे, चलिए। अमृत रानी माँ के कमरे से चुप चुप कर क्यों जा रही है? जवाब जानने का हक है मुझे अमृत, और जवाब के लिए मेरा आपसे अकेले में मिलना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि कल पग फेरी की रस्म के लिए आप भानु के नए वाले घर आ रही हैं। रस्म खत्म होने के बाद गांव के बाहर वाले मंदिर में मैं आपका इंतजार करूंगा। आपको हर हाल में आना होगा अमृत, हर हाल में। अमृत, अमृत, कौन है? अमृत, ये सब क्या है? और कितना डर गई थी मैं। हम भी तो वही पूछ रहे हैं, क्या है ये सब? पकड़ लिया हमने आपको रानी माँ के कमरे से चोरी चोरी निकलते हुए इस कागज के टुकड़े के साथ। वैसे क्या लिखा है इसमें, हम भी तो देखें। ये मेरी चिट्ठी है, और चिट्ठियों में लिखी बात को जानने का या उसे पढ़ने का किसी को हक नहीं होता है। आपकी चिट्ठी है, लीजिए। ये क्या बदतमीजी थी? ये डील में नहीं था। आपको सिर्फ हमारी बीवी बनने की एक्टिंग करनी है। चुपचाप एक्टिंग कीजिए, वो भी हमारे घर वालों के सामने। याद रखिए, अगली बार हमारे इतने करीब आने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, और मुझे कोई शौक नहीं है आपके करीब आने का। मैं जानती हूँ मुझे अच्छी एक्टिंग करनी है और मैं उसे निभा लूंगी, और आप भी कोई गलत फहमी मत पालिएगा। हमें कोई गलत फहमी नहीं है, आप बस अपनी मर्यादा का ख्याल रखिएगा। और आप भी मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करें। आपने मुझे खरीदा नहीं है वीर साहब। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने मुझसे क्या कहा था। आपने कहा था कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगा,
हमें आप या आपसे कोई भी उम्मीद नहीं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। मैं अपना वादा अच्छी तरह निभा रही हूँ, पर मुझे लगता है शायद आप भूल चुके हैं। नहीं, दोबारा नहीं खेलेंगे। आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आज पग फेरे की रस्म है, तो तैयार थोड़ा जल्दी होना। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है। काश बात कर पाती इसके बारे में किसी से। बहू रानी, आपसे कोई मिलने आया है। जी, कौन? लाहौर में आपका कोई सामान छूट गया है, उसी को लेके आई हैं। लाहौर? जी, आप कौन? लाहौर में ना हमारी दोस्ती छूट गई थी, तो बस वही लेकर आ रही हूँ। अमृत, मैं ना बहुत परेशान थी, मन में बहुत कुछ चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था किससे बात करूँ, क्या करूँ, तो बस यही चली है। मैंने ठीक तो किया ना? नहीं, तूने ठीक नहीं, एकदम ठीक किया। बहू रानी, पानी। और आपको कुछ चाहिए? जी नहीं, शुक्रिया। उदय, मत कर ये सब। भाभी, अब तू कोठे पे जाके लड़कियों को पढ़ाया करेगा, अपनी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोच। भाभी, भाभी। विद्या का अपमान नहीं करना चाहिए भाभी। रणधीर रायजादा, कैसे हो यार? रणधीर, कैसे हो यार? तो कहाँ रह गए थे? मैंने तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी रणधीर। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैं तुमसे और सारे घर वालों से एक दिन जरूर मिलूंगा। रणधीर, रणधीर, मेरी वशमा तुम्हारे साथ ही थी ना? कहाँ है? मैं तुमसे वादा करता हूं कि वशमा और तुम्हारे बच्चे को सही सलामत हिंदुस्तान लेकर आऊंगा। उदय, वशमा और कबीर मेरे साथ ही थे। हम लोग बॉर्डर पार करने ही वाले थे कि तभी वहां पाकिस्तानी पुलिस आ पहुंची। उन्हें देखते ही मैंने वशमा और कबीर को छुपा दिया और अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दिया। उदय, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वशमा और कबीर जहां भी होंगे बिल्कुल सही सलामत होंगे। अच्छा उदय साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी हॉकी कैसी चल रही है? मैं हमारे परिवार में रहकर सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच सकती। यही तो सीखा है ना हमने बाबूजी से, खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचो। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ वीर जी, आप मेरी चिंता न करो और यहाँ से चले जाओ। आपको अपनी छोटी बहन की कसम। वीर साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन अमृत की शादी होगी। मैं जानता हूँ कितनी अजीब बात है कि अंग्रेज आजादी के नाम पे हमें कितना कुछ दे गए, और जाते जाते हमारी जमीन और दिलों के बीच एक ऐसी लकीर खींच गए जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। और कोई नहीं, मैं भी इतनी आसानी से तकदीर से हार नहीं मानूंगा, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं ये भी जानता हूँ कि आज अमृत की पगफेरी की रस्म और वो घर आने वाली, मैं उसी से मिलने आया हूँ। मोगर बुआ या उदय ने रणधीर को बता दिया कि तेरी शादी वीर के साथ हुई नहीं है, तो क्या होगा? नहीं, वो ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया वशमा कि अगर वो ये बात रणधीर को कहेंगे तो मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फिर बात सिर्फ मेरे वचन तक नहीं, मेरे परिवार तक पहुंच जाएगी। ओए अमृत, ओए तू कितनी बड़ी हो गई है यार। और तू वशमा, तू क्या कर रही है? तेरे सामने तेरा प्यार है और तू उसे अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही है। वशमा, मैं तो कहती हूँ तू उदय नहीं अमृत,
उदय की वशमा तो दंगों के आग में ही खत्म हो गई थी। ये तो सिर्फ नूर महल ही है। न जाने क्या ही असर है नूर महल की बातों में। मैंने फैसला ही कर लिया और अब तो उन्होंने खुद पढ़ने के लिए हामी भर दी। सच बताऊं तो बड़ा ही हल्का सा महसूस हो रहा है जी। 4 साल में पहली बार दिल में चैन, मन में सुकून महसूस हो रहा है। जनाब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर एक बात बताइए रणधीर साहब। जी पूछिए। आप सच में अमरू को मिलने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, आपकी कही हुई हर बात, आपका पूछा हुआ हर सवाल उसको पहले से ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। और रणधीर साहब, शादी हो गई है उसकी, रिश्तों की जो लकीर वो लांघ चुकी है, अब शायद ही वापस आ पाए। उदय, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अमृत वहां सचमुच कुछ है या नहीं। अगर है तो छोड़ दूं उसे तकदीर के हवाले, और अगर नहीं तो लड़के छीन लूंगा उसे तकदीर से। मैं रणधीर साहब, अगर उसे मालूम है कि आप यहाँ आने वाले हैं, क्या वो आएगी आपसे मिलने? अब जिस रास्ते जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना। मैंने उस रिश्ते के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए वशमा, और वैसे भी वीर को दिया हुआ वादा मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। हालांकि मुझे पता है कि रणधीर मेरा बेसब्री से इंतजार करेंगे। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा होता है। मेरी अमृत मुझसे मिलने जरूर आएगी।